वीडियो देखने वाले आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। नेपाल की गवर्नमेंट अब अजीब अजीब हरकतें करने लगे हैं। जी हाँ, और वो भी चाइना के कहने पे। ये सारी हरकतें चाइना के कहने पे हो रहा है। और अभी क्या हुआ है मैं वो बताता हूँ। केपी शर्मा ओली की गवर्नमेंट ने जो भारत का उत्तराखंड के पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट है उसके 3 बॉर्डर विलेज, जी हाँ, जो काला पानी रीजन में आता है, जिसको कि नेपाल की गवर्नमेंट ने क्या किया है, हमारे क्षेत्र को आप सभी जानते हैं कि हमारे भी क्षेत्र को अपने मैप में दर्शा दिया है। अब उस मैप पे तो दर्शा दिया गया, लेकिन नेपाल उतने से चुप नहीं बैठा है। नेपाल और भी हरकतें कर रहा है। और अभी लेटेस्ट डेवलपमेंट है कि हमारा 3 बॉर्डर एरिया, 3 जो बॉर्डर एरिया के विलेजेस हैं, जिसका नाम है कुटी, नावी और गूंज। जी हाँ, वहाँ के सिटीजनों की जो लॉयलिटी है, देशभक्ति है इंडिया के प्रति, उस देशभक्ति को खरीदा जा सके, उसके लिए नेपाल की गवर्नमेंट बहुत प्रयासरत है। और ना सिर्फ लॉयलिटी को खरीदा जा सके, बल्कि क्या करना है, जो लॉयलिटी उनको इंडियन गवर्नमेंट के प्रति है वो लॉयलिटी शिफ्ट करके उनको नेपाली गवर्नमेंट के प्रति कर देना है। जी हाँ, ऐसी ऐसी हरकतें हो रही है उस विलेजेस का, जो कि ऑलरेडी कुछ किलोमीटर अंदर हमारे टेरिटरी में है। वो बॉर्डर विलेजेस है, मैं मानता हूँ पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, उत्तराखंड राज्य के, भारत के उत्तराखंड राज्य के पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है ये सारी विलेजेस। खासकर इस 3 विलेजेस के लिए मैं बोल रहा हूँ, लॉयलिटी खरीदने लगा है। और नेपाल की गवर्नमेंट कर क्या रहा है मैं ये बताता हूँ। नेपाल की गवर्नमेंट एजेंट के थ्रू वहाँ के जो लोग हैं उस बॉर्डर एरिया के, खासकर गूंज, नाभी और कुटी विलेजेस का, उनसे संपर्क कर रहा है, फोन कॉल पे संपर्क हो रहा है। और चूंकि नेपाल का इंडिया के साथ बेटी रोटी का रिश्ता है, आप सभी जानते हैं, और इधर की शादियां उधर होती है, उधर की शादियां इधर होती है, तो बहुत सारे लोग के रिलेटिव्स भी नेपाल में हैं उस बॉर्डर एरिया के, तो उनके रिलेटिव्स के थ्रू भी इनसे कांटेक्ट किया जा रहा है। और नेपाल की गवर्नमेंट हर एक पॉसिबल कोशिश कर रही है जिससे इनकी लॉयलिटी, इनकी देशभक्ति जो भारत के प्रति है, इनको खरीदा जा सके। और इनके बदले में उनको मिल क्या रहा है, जी हाँ, उनको ऑफर किए जा रहे हैं कि उनको पैसा मिल रहा है। जी हाँ, पैसा देगा नेपाल और जमीनें देगा नेपाल, और साथ साथ पैसा जमीन के साथ साथ नेपाल क्या करेगा, नेपाली सिटीजनशिप देगा। जी हाँ, हालांकि उनको ऑलरेडी इंडिया का नागरिकता है, बट नेपाल क्या कर रहा है कि हम तुमको नेपाल का सिटीजनशिप देंगे। ये बातें हमारे सिक्योरिटी एजेंसी को भी वहाँ के लोगों को पता लगा है, इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी आया है, जो कि हमारे सिक्योरिटी एजेंसी वहाँ पे हैं। उन्होंने ये बातें बोली कि ज़्यादातर ये एफर्ट नेपाली गवर्नमेंट किसके साथ कर रहा है, कॉल्स के थ्रू, जी हाँ, फोन कॉल्स के थ्रू कर रहा है। और वहाँ के जो सिटीजन हैं, इस 3 विलेजेस का जो रेसिडेंट्स हैं, जो रहने वाले हैं, उनके जो मोबाइल नंबर है उन पर कॉल आना, बहुत ज़्यादा कॉल आना स्टार्ट हो चुका है। तो अब भारतीय सिक्योरिटी एजेंसी तो उसके प्रति जो जागरूक हो ही गया है कि ये सारी हरकतें हो रही है। साथ ही साथ वहाँ के विलेज भी, जो विलेजर्स हैं, वो भी अपने साथ बैठक किए हैं। ऐसी बातें खुल के आई है कि शुक्रवार को उन लोगों ने बैठकें की और लगभग 850 के करीब रेसिडेंट्स बैठक में शामिल हुए। और उन्होंने ये बोला कि हमारी लॉयलिटी इंडिया के प्रति है और हम इंडिया के प्रति ही लॉयल रहेंगे। और ये सब हरकतें हो क्यों रहा है, जी हाँ, आपको पता है, मैंने आपको ये सारी हरकतें पहले भी बोला था कि नेपाल में जब तक कम्युनिस्टों की गवर्नमेंट रहेगी, भले ही केपी ओली गिर जाए, केपी ओली रहे, लेकिन पुष्प कुमार दाहाल उर्फ प्रचंड, जो कि केपी ओली के प्रतिस्पर्धी थे अपने ही पार्टी में, उनसे अब क्या हुआ है, केपी ओली को समझौता हो गया है। आप सभी जानते हैं कि केपी ओली को समझौता हो चुका है, और उस समझौते के तहत केपी ओली नेपाल के प्रधानमंत्री रहेंगे, और जो पुष्प कुमार दाहाल उर्फ प्रचंड हैं वो पार्टी को देखेंगे। ये सारी चीजें किससे संभव हो पाया, नेपाल के, जी हाँ, चाइना के थ्रू। आप सभी जानते हैं चाइना के जो एम्बेसडर थे हुएयान की नेपाल में, उसने सीरीज ऑफ मीटिंग की, और सीरीज ऑफ मीटिंग करके केपी शर्मा ओली के पक्ष में ये सारे माहौल बनाया, और फाइनली दोनों के बीच समझौता हो गया। और नेपाल में कम्युनिस्ट को गवर्नमेंट नहीं जा रही है, कम से कम आने वाले चुनाव तक। और नेपाल की जो कम्युनिस्ट पार्टी है वो ऐसी हर एक पॉसिबल कोशिश कर रही है जिससे नेपाल चाइना के प्रति दिनों दिन नजदीक होते जा रहा है। और इसी तरीके से हरकतें करते रहा, पैसा लेते रहा चाइना से, तो वो दिन दूर नहीं जब नेपाल की जो कम्युनिस्ट की गवर्नमेंट है, और खास कर ये नेपाल भी डेट ट्रैप में फंस जाएगा,
जी हाँ, नेपाल में कोविड डे ट्रैप में फंस जाएगा। अब ऐसी खबरें आ रही थी कि जो कामगार भारत से नेपाल गए, अब वो क्या कर रहे हैं कि इंडिया आने के लिए चाह रहे हैं, क्योंकि उनको ना वहाँ रोजगार है। जी हाँ, ना वहाँ रोजगार है, ना वहाँ की गवर्नमेंट कैपेबल है उनको रोजगार देने में। तो मैं अपने गवर्नमेंट से आग्रह करूंगा कि वो लाखों की संख्या में इंडिया में रहते हैं, तो ऑलरेडी वहाँ की गवर्नमेंट अजीब अजीब हरकतें कर रही है। तो जो वो लोग जॉब करते थे, हमारे यहाँ भी जॉबलेस है, हमारे यहाँ भी बेरोजगारी है, तो वो जॉब ऑलरेडी उन्हीं लोगों ने वो लगाया था। सीमा को सील कर दिया गया था, हालांकि लंबी सीमा है, कैसे सील हो जाएगा, क्योंकि सीमा ऑलरेडी खुला था। नया नया चेक पोस्ट बनाना, और कहा तो ये जा रहा है कि जो ट्राई जंक्शन एरिया है काला पानी में, वहाँ चाइना भी है, आप सभी जानते हैं, इंडिया, चाइना और नेपाल। तो नेपाली जो आर्मी है वो चाइना को मदद कर रहा है। जी हाँ, चाइना वहाँ बेसिस बना रहा है अपना। ये सारी बातें खुल के सामने आ रही है। तो मैं आग्रह करूंगा कि ये सारी जॉबों पे इंडियन को फिल कर दिया जाए। और नेपाल ने सील किया था बॉर्डर कोरोना को लेके, तो नेपाल के बॉर्डर सील ही रखा जाए कुछ दिनों तक, और उनके नागरिकों को इजिली यहाँ अलाउ नहीं किया जाए। मैं अभी भी मांग करता हूँ कि भारत को वीजा सिस्टम लागू करना चाहिए, भले वो किसी भी कंट्री के साथ हो। जी हाँ, जिससे कम से कम, हम ये नहीं कहता नेपाल हमारा कोई दुश्मन है, वो बात नहीं है, लेकिन कम से कम हम ट्रैक तो रख सकें कि हमारे यहाँ कितने लोग आ रहे हैं, कितने लोग जा रहे हैं। जी हाँ, जिससे नेपाल के गवर्नमेंट को भी पता लगे कि कितने लोग, उनके लोग, नेपाली लोग आके इंडिया में जॉब करते हैं, इंडिया में रहते हैं, जिससे अगर वो चाइना के साथ इंडिया के खिलाफ स्टेटमेंट देते हैं तो कम से कम 4 बार सोचे। जी हाँ, इसी के लिए मैं ये बातें बोल रहा हूँ। मैं नेपालियों के प्रति कतई खिलाफ नहीं हूँ, क्योंकि उनका ट्रेडिशनल रिलेशनशिप है हमारे साथ। केपी ओली कुछ दिन में चले जाएंगे, हालांकि वो कार्यकाल पूरा करेंगे, लेकिन जिस तरह से वो बिहेव कर रहे हैं, वो ऐसा तो लग नहीं रहा है कि ये जल्दी जाएंगे नेपाल से। और चाइना का जिस तरह से प्रभुत्व हो रहा है, और नेपाल कहीं डे ट्रैप में ना फंस जाए, जैसे लाओस फंस गया, श्रीलंका फंस गया, पाकिस्तान फंस गया। तो अभी तक जो भी आप मेरा वीडियो देख रहे हैं उनको मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर लीजिए। जय हिंद।